रात के 1:47 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, बस यूं ही फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ डीपी बदल गई थी। आरव ने नंबर खोला। डीपी में एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर दिखाई दे रहा था, धुंधला, खाली और बिल्कुल शांत। उसने सोचा शायद कोई रैंडम स्पैम होगा, लेकिन तभी डीपी फिर बदल गई। इस बार एक पुरानी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़े होकर फोटो ले रहा हो। आरव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक ऑप्शन गायब था। कमरे की ट्यूब लाइट अचानक हल्का फ्लिकर करने लगी और उसी पल नई डीपी आ गई। इस बार फोटो में उसी के अपार्टमेंट का हॉलवे था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा चेक किया। लॉक लगा हुआ था, सब नॉर्मल था, लेकिन फोन फिर वाइब्रेट हुआ। नई डीपी अब हॉलवे थोड़ा और करीब दिखाई दे रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल शांत था, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने डरते हुए बाहर हॉलवे में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस कमरे में आया, फोन पर डीपी फिर बदल चुकी थी। अब फोटो उसके बेडरूम डोर की थी, बिल्कुल बाहर से ली गई फोटो। आरव जम गया, क्योंकि उस वक्त वो फोटो लेने के लिए वहां कोई होना चाहिए था। उसने धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोनों की तरफ देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। हर कुछ सेकंड में डीपी बदल रही थी। अब फोटो उसके कमरे के अंदर की थी। बेड, विंडो, अलमारी, हर तस्वीर पहले से ज्यादा करीब आती जा रही थी, जैसे कोई उसी कमरे में मौजूद हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी फोन की स्क्रीन पूरी काली हो गई और अंधेरे में दो हल्की चमकती आंखें दिखाई दी। आरव डर के मारे फोन गिरा देता है। पूरा कमरा अचानक और अंधेरा हो जाता है। सिर्फ खिड़की से आती नीली मूनलाइट बची थी। फिर पर्दा अपने आप हिलने लगा, जबकि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। आरव धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखने लगा और तभी उसे पर्दे के पीछे एक धुंधली इंसानी परछाई दिखाई दी। वो पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से लाइट स्विच दबाया, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ नहीं। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और उसी अंधेरे में दरवाजे के पास एक लंबी काली सिलुएट खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। आरव डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फर्श पर पड़ा फोन फिर से ग्लो करने लगा। नई नोटिफिकेशन आई, अनजान नंबर से, लेकिन इस बार डीपी नहीं बदली थी। इस बार सिर्फ एक मैसेज था, मैं अभी भी यहीं हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें पार्ट